क्लास 11th आरोह काव्य खंड से आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत कृत रचित कविता वे आँखें। इसमें एक किसान की व्यथा का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवन परिचय हम देखते हैं। इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। इनका जन्म सन 1900 में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ और इनकी मृत्यु 1977 में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी गांव में ही हुआ, वहीं जहां जन्म लिए थे, तथा उच्च शिक्षा के लिए बनारस और इलाहाबाद में पढ़े और जीव्यावस्था तक पहुंचते पहुंचते ये महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में आ गए और इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। इन्हें सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। इनकी कविताओं में पढ़ते पढ़ते चलचित्र पूरा आ जाता है, मतलब दृश्य पूरा आ जाता है। इनकी कविताएं इस तरह की होती हैं और ये पल पल जो प्रकृति और परिवेश जो बदलता है, इस पे भी अपनी कविताएं लिखते हैं और इन्हें छायावादी कवि कहा जाता है। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। यहाँ स्वतंत्रता के बाद भी, देश आज़ाद जब हो गया उसके बाद भी किसानों की जो दशा है, दशा मतलब दयनीय दशा, यहाँ पर उसका वर्णन इन्होंने किया है। वे आँखें अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुखों का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। अंधकार की गुहा, किसान की जो आँखें हैं किसी गहरे अंधकार की गुफा जैसी दिखाई दे रही हैं, किसी सोच में डूबी हुई हैं। उन आँखों को देख के मन बहुत घबराता है। क्यों घबराता है? क्योंकि दारुण कथा, उसकी दयनीय कथा आँखों में स्पष्ट दिखाई देती है और उसका रोता हुआ चेहरा दिख रहा है। आज स्वाधीन हो चुका है भारत, फिर भी अभिमान है उसे कि अपने भारत पे गर्व है कि मैं स्वाधीन भारत में हूँ, लेकिन आज इसका हाल इस तरह है जैसे कि नदी के कगार पे खड़ा हुआ और जो रेत खिसकती है, मानो उस कगार पर वह खड़ा हुआ है। लहराते हुए खेत दुगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनमें हंसती थी उसके जीवन की हरियाली उसके तृण तृण से आँखों ही में घूमा करता। वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। लहराते थे खेत, किसान के खेत कभी हरे भरे लहराते थे, लेकिन जमींदारों की वजह से क्या हुआ, अब वह बेदखल हो गया है। उन हरियाली और उनकी जो हंसती खेलती दुनिया वो तार तार हो गई है। आँखों में ही घूमा करता उनकी आँखों का तारा, उसका एक जवान बेटा था। जो जमींदारों के जो रहते हैं, वसूली करने वाले जो रहते हैं साथ में, उनके द्वारा लाठियों से पीट पीट कर जवानी में ही मारा गया। जो किसान की आंखों के सामने हमेशा ही घूमता रहता है उसका चेहरा, जिससे वह काफ़ी व्यथित है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आती, आह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। बिका दिया घर द्वार, कभी किसान ने कर्ज लिया रहा होगा किसी कारण से, तो ब्याज पर ब्याज जोड़ जोड़ के एक एक कौड़ी बढ़ाते बढ़ाते महाजन ने क्या किया, उसका घर द्वार बेचने को विवश कर दिया। और वह बर्दों की जोड़ी, जब लहलहाते खेत थे तो एक जोड़ी बैल भी थे उसके पास, वो बर्दों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी उसके आँख में रह रहकर सदृश याद आती रहती है। एक गाय थी उसके यहाँ जब उसका बेटा जीवित था, उजरी, सिर्फ उसका बेटा ही गाय
का दूध निकालता था और किसी को वो दूध दूहने ही नहीं देती थी। अब वह उजरी जो गाय थी, जब उसका बेटा ही नहीं रहा तो उसे बेचने को मजबूर हो गया। तो कहा गया है कि उजड़ गई जो सुख की खेती, सारा सुख सारा चैन सब उजड़ चुका है। बिना दवा दर्पण के धरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब जो किसान की पत्नी रहती है, जब घर द्वार सब बिक गया, एक एक पैसे के लिए मोहताज जब होने लगे, बेटा भी मर गया, मारा गया कारकुनों के द्वारा, जमींदारों के लठैतों द्वारा। इस शोक में जो किसान की पत्नी रहती है वो बीमार हो जाती है और बिना दवा के वो स्वर्ग चले जाती है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वहीं किसान की एक दूधमुही दूध पीने वाली बच्ची रहती है, बिना माँ के जो हो गई रहती है। तो भूख प्यास से और बिना देखभाल के वह दूधमुही बच्ची भी 2 दिन बाद ही, माँ की मृत्यु के बाद, किसान की जो छोटी बच्ची रहती है वह भी मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब घर में सिर्फ किसान और उसकी विधवा पतोह बहू 2 ही लोग जिंदे थे। जब उनका बेटा जीवित था तब यही बहू इतना सम्मानित थी कि लक्ष्मी ना, घर की लक्ष्मी कहा जाता था उसको। अब उसके जब पुत्र को मार डाला गया, हत्या कर दी गई, तो लोग उसे ताने देने लगी कि पति को खा गई, पति घातिन है। अब इसकी दुर्दशा का यही अंत नहीं हुआ किसान के। एक दिन कोतवाल ने उसे, उसकी बहू को बुलवा भेजा और इतना ही नहीं, उस पे उसके बेटे की ही हत्या का आरोप लगाया गया और यही नहीं, उसकी बेइज्जती भी की, उसकी इज्जत का तार तार कर डाला। अब यह जो आत्मग्लानि से भर उठी और क्या की, उसकी बहू कुएं में डूब के अपनी जान दे दी। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू उसकी पत्नी। ये किसान बहुत समय पहले की बात है, जब महिलाओं की उतनी कदर नहीं होती थी। महिलाएं मतलब घर की पत्नी जो होती थी। तो घर जो किसान रहता है वो पैर की जूती के बराबर उससे कह रहा है कि जैसे पैर में जूते होते हैं, एक टूटती है दूसरी, तो उसी तरह एक अगर मृत्यु हो जाती है एक पत्नी की तो दूसरी आ जाती। लेकिन जो जवान लड़के की सुध याद होती है, जैसे ही उसका चेहरा याद आता है, उसकी छाती फटने लगती है, जैसे उसके कलेजे पे सांप लौटने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में। कुछ अच्छे दिन गुजारे थे किसान ने, तो क्षण भर जब सोचता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है, किंतु फिर याद आता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो तुरंत ही वह शून्य में गड़ जाता है और आँखों से आंसू इस तरह बहने लगते मानो तीखी नोक सदृश बन जाती, मानो कि आँख में किसी ने कुछ चुभा दिया हो, कोई नुकीली चीज, और आँखों से आंसू बहने लगते। तो ये पार्ट था एक किसान की व्यथा जो कल जैसी थी और आज भी, और उस व्यथा के बाद भी लोग कितना सताते हैं उसको। जमींदारों द्वारा सताया गया एक किसान है, तो उसकी आँखों को देख के बहुत ही डर लगता है। वे आँखें जब याद आती हैं तो ये पार्ट हमारा समाप्त हुआ। पार्ट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कर ज़रूर बताइए।